चंपत राय ने आज एक भावुक सा पोस्ट किया एक्स पर, ट्विटर पे। धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर किए जारी। यात्री मुनि की पत्नी ने सीता जी से कहा था कि धीरज, धैर्य, आदमी का मित्र और नारी उसकी पत्नी, इन चारों की परख जो होती है जब आपके ऊपर आफत पड़ती, जब आपके ऊपर आपातकाल, जब आपके ऊपर संकट आता है। वरना जब संकट नहीं तो हर आदमी बड़ा धैर्यवान है, हर आदमी बड़ा साहसी है। तो जब संकट आता है तभी ये सब पता चलता है। और उन्होंने लंबा चौड़ा लिखा कि साहब हम समय आने पे अपना बयान देंगे जब इंक्वायरी पूरी हो जाएगी। ये चंपत राय ने पहली बार मुंह खोला है। साथ में उन्होंने अनिल मिश्रा पर भी आरोप लगा दिया। एसआईटी को जो बयान दिया है चंपत राय ने, उन्होंने कह दिया ये सारी चोरी के जिम्मेदार अनिल मिश्रा। भाई अनिल मिश्रा ऑफ कोर्स, मैं तो बार बार कह रहा हूं अनिल मिश्रा भी जिम्मेदार है, पर 24 घंटे वहां कौन रहता था? चंपत राय। एक बात ये बहुत ध्यान से सुनिए, मैं चंपत राय से क्यों इस्तीफा मांगता हूं। गोविंद देव गिरु जी हैं कोषाध्यक्ष, आज उनका आप बयान देखें। उनका इस चोरी में कहीं नाम नहीं, वो वहां रहते भी नहीं, लेकिन उनका मैं इस चोरी से आहत यानी हर्ट, दुखी और लज्जित हूं। अयोध्या राम मंदिर पे उन्होंने इसको कहा, उनका कोई हाथ नहीं है पर वो लज्जा महसूस कर रहे हैं। एक बार मैंने कहा था हम सबको लज्जित होना चाहिए, तब किसी आप ने ये भी पूछा था हम लोग को क्यों लज्जित होना चाहिए, हमने थोड़ी ना चोरी की। मैंने कहा जिन्होंने की वो हमारा ही हिस्सा है, हिंदू समाज का हिस्सा है। तो गोविंद गिरी जी ने इन्होंने कहा कि मुझे बहुत लज्जा है कि ऐसा हो। आपने एक बार भी चंपत राय के मुंह से ये बात सुनी कि वो लज्जित है? वो जो क्या नाम है, गोपाल राव, वो तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसे कैसे मुझको निकाल देंगे ट्रस्ट से। चंपत राय ने अभी तक महासचिव के पद से इस्तीफा दिया, ट्रस्ट से इस्तीफा ही नहीं दिया। एक बार भी आपने चंपत राय के मुंह से ये बात सुनी कि मुझे लज्जा है? और जो बात मैंने कल कही थी मैं आज फिर कह रहा हूं, चंपत राय को कोई अधिकार नहीं था कि अपने ड्राइवर से कह दें कि आज से सिक्योरिटी के इंचार्ज तुम हो। चंपत राय जी, ये आपके घर का मंदिर नहीं है कि आप अपने ड्राइवर को, अपने बावर्ची को, अपने चपरासी को कुछ भी बना दे मंदिर। तो और आपने अभी तक लज्जा, खेद, दुख, क्षोभ कुछ प्रकट नहीं किया। अब सिर्फ ये हो रहा है ये दोषी, ये दोषी, ये दोषी, ये दोषी। ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है। पता चला टिन्नू यादव के पास से एक रसीद बुक फर्जी निकली। पूरी उसने दान की एक फर्जी रसीद बुक छपा रखी थी, लोगों से चढ़ावा लेता था, फर्जी रसीद बुक जारी कर देता था। आप ही के ड्राइवर था चंपत राय जी। इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा कि योगी लेंगे? कौन लेगा? दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। एक हैं दीप नारायण सिंह यादव, अखिलेश यादव के पूर्व विधायक, और उनके यहां बहरहाल आज ईडी का छापा पड़ा। सुनिए, तो लखनऊ से लेकर झांसी तक उनके यहां कई छापे पड़े और साहब करोड़ों रुपया निकला और 20-25 करोड़ रुपए का गड़बड़ी निकली। माना जाता है कि समाजवादी पार्टी के फाइनेंसर्स में से एक है। अखिलेश यादव ने आज इनका जमकर बचाव किया। देखिए ये क्या हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की नई स्ट्रैटेजी है। वो क्या करते हैं, हर चुनाव के पहले जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके जो भामाशाह होते हैं, ऐसे लोग जिनके पास 2 नंबर का पैसा होता है, उनके ऊपर ईडी का रेड होता है। कारण ये है कि साहब उनको समझ में आया कि ऐसे में आपके पास जो 2 नंबर का पैसा है वही खत्म कर दिया जाए तो आपका चुनाव लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाए। अब ये शुरू हो गया। अब आप 2022 में भी आपने ऐसे रेड्स देखे थे, 2024 में भी देखे थे, अब आप जल्दी जल्दी इस तरह के कई रेड्स देखेंगे। और ऐसे में अगर अखिलेश यादव बौखला रहे हैं तो इसमें कोई ताजुब की बात नहीं होनी चाहिए। एक आज मैं देख रहा था साहब, अब दिस इज वन पॉइंट जो मुझे लगता है मुझे योगी जी से मिलकर कहना चाहिए। एक है ललित कुमार, वो आरटीओ जो होते हैं ना, एडिशनल आरटीओ साहब, ये लखनऊ में अलीगंज में उनके यहां छापा पड़ा। अब ये बात मैं किसी मकसद से बता रहा हूं आपको। 62 लाख रुपया कैश बरामद हुआ, सोने की ब्रिक्स, चांदी की ब्रिक्स, सोने के बिस्किट्स और ज्वेलरी और 22 किलो यानी कुल 20 करोड़ का सामान बरामद हुआ। इसके अलावा घर, प्लॉट, खेती की जमीन। आपने कभी सोचा है कि एआरटीओ कहां से पैसा लाता होगा? एआरटीओ कहां से पैसे लाते? ये सब जाके सड़क पे आपने अक्सर देखा होगा, ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, ट्रक वालों की लाइन पे लाइन लग जाती है और ट्रक वालों से पैसा वसूला जाता है। कैसे लोग हैं जो ट्रक वालों से पैसा वसूल कर
बहुत पैसे वाले हो रहे हैं, देखकर शर्म आती है। जो बात मैं योगी जी की जानकारी में लाना चाह रहा था कि सिर्फ प्रदेश का और देश का ट्रैफिक विंग, ट्रैफिक पुलिस जिसको सबसे कमजोर माना जाता है, अगर वो सही हो जाए तो इस देश का बहुत ढेर सारा अपराध कम हो जाए। लोग काले शीशे लगा के जा रहे हैं, लोग तरह तरह के हॉर्न बजा रहे हैं, लोग तरह तरह की लाइट्स लगाए हुए हैं, लोग तेज तेज म्यूजिक बजा रहे हैं, लोग शहर में तेज तेज गाड़ियां चला रहे हैं, एक एक बाइक पे चार चार लोग बैठे हैं, ट्रैफिक पुलिस कुछ करती है। आप सिर्फ ये सब रोक दीजिए, इतना अपराध कंट्रोल हो जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं। क्योंकि अपराधी कहीं से कहीं जाने के लिए हमेशा एक बार सड़क का सहारा जरूर लेता है। मुझे याद है एक बार दिल्ली पुलिस ने एक विज्ञापन जारी किया था, बड़ा बड़ा फ्रंट पेज पे आया था अंग्रेजी के अखबारों में कि हम जब रास्ते में रोक के आपकी चेकिंग करते हैं तो आपको दिक्कत होती है, लेकिन आपको सिर्फ दिक्कत होती है, सोचे जो अपराधी होगा उसको कितनी दिक्कत होगी, ये आपकी सुरक्षा के लिए। मुझे लगता है कि साहब ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट, इसका पूरा ओवरहॉल किया जाना बहुत आवश्यक है। ये एक सोशल इशू है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। आज मैंने यहाँ पे देखा लखनऊ में, तो मैंने कहा आपसे बात कर लूं।